यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आप म्यूट कर दो अपने आप को सब। यस, सब लोग अपने आप को म्यूट कर दो। आपके यहाँ से जो आवाज आ रही है उसको म्यूट कर दी जाए। यस, वेरी गुड। ओके, नाउ क्लास एक बार फटाफट हम लोग पहले का सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने 4 या 5 लेक्चर में किया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या देखा था। विल मेक द रिविजन फास्ट। सबसे पहला ये होता है कि फेस वैल्यू अगर 10 की है, मैंने इशू किया 10 पे, तो इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज इशूड एट पार। फेस वैल्यू 10 की है, मैंने इशू किया 15 पे, इसे क्या बोलेंगे? इशू एट प्रीमियम। वेरी गुड। 10 का शेयर है, मैंने 8 में इशू किया, तो उसे क्या बोलेंगे? इशू एट डिस्काउंट। राइट, नाउ नेक्स्ट मैंने इशू किया, माई इशू कैपिटल इज 10,000। मैंने 10,000 लोगों को बुलाया, इशू कैपिटल इज 10,000। सब्सक्राइब्ड मतलब कितने लोग आए मेरे पास, द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज 10,000। इशूड कैपिटल भी 10,000 है, सब्सक्राइब कैपिटल भी 10,000। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन। किसी के यहाँ से क्लास अभी भी आवाज आ रही है? देखो, आप बीच में, एक तो लोगों सबके साथ में बैठ के पढ़ते हो तो क्या मजा आएगा पढ़ने में। नाउ 10,000 इशूड कैपिटल एंड 15,000 सब्सक्राइब कैपिटल, इसे क्या बोलेंगे? यस, ओवर सब्सक्रिप्शन। राइट, इसे क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने 10,000 इशूड किया, सिर्फ आए 8,000। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। राइट, हमने ये सारे चीजें रिवाइज की थी। इसके अलावा हमने क्या थर्ड पॉइंट देखा था कि हम लोग एज पर द कंपनीज एक्ट एप्लीकेशन के टाइम कितना पैसा मंगवा सकते हैं? 5% ऑफ फेस वैल्यू, एटलीस्ट। राइट, एटलीस्ट 5%, मतलब 5% तो मंगवाना ही मंगवाना है। उससे ज्यादा मंगवाओगे तो भी चलेगा, बट आपको एटलीस्ट 5% तो मंगवाना ही है। राइट, नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन। इसके बाद हमने देखा था कि इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो क्लास प्रीमियम आपके लिए क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है? यस, प्रीमियम हमारे लिए क्या है? इनकम है। राइट, हम लोग प्रीमियम को क्या करेंगे? हम लोग प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। राइट, क्या करेंगे? प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट करेंगे, बिकॉज प्रीमियम हमारे लिए क्या है? इनकम है। सेम वे, अगर शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है क्लास? एक्सपेंस है, तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। राइट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल योर इनकम। तो मेरे लिए सिक्योरिटी प्रीमियम इनकम है तो उसे क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। एनी डाउट्स क्लास? ओके, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? यस, क्लियर, फिर आगे बढ़े। ओके, इशूड एट पार हो गया, इशूड एट प्रीमियम हो गया। और अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछूंगी कि जब हम लोग नोटिस भेज रहे हैं, आपकी प्रीमियम की एंट्री नोटिस भेजते टाइम ही आती है। एक बार खाली रिवाइज करा रही हूँ मैं आपको। राइट, नोटिस जब आप भेजते हो तभी आपकी प्रीमियम की एंट्री आती है। क्लियर, नोटिस आपने अलॉटमेंट का भेजा या नोटिस आपने फर्स्ट कॉल का भेजा या नोटिस आपने सेकेंड कॉल का भेजा, आपको दिया जाएगा प्रीमियम किसमें है, तो उसी नोटिस के टाइम आपको प्रीमियम की एंट्री करनी है। राइट, डिस्काउंट की एंट्री भी आपकी कब आती है? जब आप नोटिस भेजते हो तब आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट,
इसके बाद आपको नोटिस कितने दिन पहले भेजना है? यस, एटलीस्ट 14 डेज पहले आपको क्या भेजना है? नोटिस भेजना है। क्लियर? क्लियर सबको? मैंने आई थिंक आपको रिवाइज करवा दिया है जो जो हम लोगों ने लास्ट 5 लेक्चर में किया था। Clear? And probably this Saturday or Sunday you have a test also. Probably आपका इस चैप्टर पे टेस्ट भी होगा, ठीक है? Probably, I'm not sure because कितना कवर हो जाता है, we'll see to it. जितना कवर हो जाएगा उस हिसाब से हम लोग एक टेस्ट भी रखेंगे, ओके? We'll read the question. हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। सानिका लिमिटेड issued 10,000 equity shares. Sanika Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each. कितने का शेयर है? 10 का है। कैसे पे करना है? 2 on application, 5 on allotment, 3 on final call. चेक करेंगे 10 रुपए हो गए। 2 plus 5 plus 3, yes, हो गए 10 rupees. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, कंपनी को कितने की एप्लीकेशन मिली? 20,000, राइट? इशू किया था 10,000, एप्लीकेशन मिली कितने की? 20,000 की। एक्स्ट्रा आया? एक्स्ट्रा आया क्लास? कितने एक्स्ट्रा आए? 10,000। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है? 10,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब वो 10,000 का क्या करना है? क्या क्वेश्चन में बोला है रिफंड करना है? विल सी टू इट। क्वेश्चन में बोला होता है ना कि रिफंड, द एक्स्ट्रा मनी शुड बी रिफंडेड, ऐसा लिखा जाता है क्वेश्चन में। क्या ऐसा लिखा है क्वेश्चन में? लेट मी चेक। Directors decided to allot the shares on pro rata basis. The meaning of pro rata basis is कि आप जो एक्स्ट्रा पैसा आया है आप उसे कहाँ यूज कर ले? आप उसे अलॉटमेंट में यूज कर लिया जाए। आया समझ में? जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा आया है प्रो रेटा बेसिस अगर वर्ड दिया है उसका मतलब क्या है? आपको प्रो रेटा वाइज अलॉट करना है और आप जो एक्स्ट्रा पैसा आया है रिफंड मत करिए, उसे अलॉटमेंट में यूज कर लीजिए, राइट? प्रो रेटा मतलब जिसने 2 के लिए एप्लीकेशन दी है उसको 1 शेयर दो, जिसने 5 के लिए एप्लीकेशन दी है उसको 2 शेयर दो, मतलब शेयर्स कम दो, राइट? और जो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने भरा है उसको क्या करो? अलॉटमेंट में यूज कर लो। कोई डाउट क्लास? ओके, तो मैं जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है मेरा 10,000 पे एक्स्ट्रा जो पैसा आया उसे मैं कहाँ यूज करूंगी? अलॉटमेंट में यूज करूंगी। अब मैं क्वेश्चन रब कर रही हूँ, मूव टू द आंसर नाउ। आंसर हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट एंट्री मेरी किसकी होती है क्लास? एप्लीकेशन, जर्नल एंट्री इन द सानिका लिमिटेड, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। आपका फॉर्मेट वही, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले किसका पैसा आएगा क्लास? एप्लीकेशन का क्या एंट्री होती है? एप्लीकेशन की एंट्री, यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा क्लास बताओ, मेरे पास एप्लीकेशन के टाइम कितने लोग मेरे को एप्लीकेशन करने आए थे? कितने लोग मेरे से अप्लाई करने आए थे? यस, 20,000, राइट? डोंट फॉरगेट 20,000 लोग आए थे मेरे पास। 20,000 कितना रुपए था एप्लीकेशन का? 2 क्या था कि 3 था? एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपया, मतलब वो लोग 40,000 भर के गए। बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव। कोई डाउट? यस। अब एप्लीकेशन का पैसा हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे?
कैपिटल में। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट एंट्री? इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला था क्लास? ये रहा, देखो यहाँ पे चेक करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा था? 40,000, राइट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल म्हणजे मैंने आपको पहले भी बताया, व्हाट इज कैपिटल मीन्स? यस, ओरिजिनल। ओरिजिनल शेयर्स कितने के थे क्लास? ओरिजिनल मैंने कितने इशू किए थे? 10,000। वो बोलता है मेरे में 10,000 जो ओरिजिनल दिए थे वही बताओ। कम है तो कम चलेगा, लेकिन 10,000 से ज्यादा चलेगा नहीं। ठीक है, 10,000 कितना है एप्लीकेशन का पैसा? 2 रुपया, 20,000। ये तो टैली नहीं हुआ। बाकी क्या हुआ? बाकी 20,000 का मैंने उसको कहाँ किया? प्रोरेटा बेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोरेटा? मैंने समझाया। प्रोरेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? हमने उसे कहाँ यूज किया? यस, तो हम लोग करेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लास्ट लेक्चर में जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसे मैंने बैंक करके रिफंड कर दिया था। लास्ट लेक्चर में आप ध्यान दो, मैंने जब ओवर सब्सक्रिप्शन का सम करवाया था तो टू बैंक करके मैंने उसे रिफंड कर दिया था, लेकिन मैंने इस बार रिफंड नहीं किया है। मेरे को क्या बोला गया है? प्रोरेटा, यस, प्रोरेटा बेसिस अलॉट करना है, मतलब हमें उसका पैसा क्या करना है? अलॉटमेंट में डालना है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया मैंने उसको अलॉटमेंट में डाल दिया। ओके, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, अब किसका नोटिस भेजूंगी क्लास? अलॉटमेंट का नोटिस भेजने की क्या एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। कितने लोगों को नोटिस भेजूंगी क्लास? 10,000। 10,000, ज्यादा नहीं ना, ज्यादा नहीं करूंगी। कम होता तो बात होती, लेकिन ज्यादा नहीं। 10,000 लोग से 10,000 को ही नोटिस भेजूंगी। कितने का नोटिस है? आई थिंक अलॉटमेंट का 5 रुपए का है, राइट। तो कितना आएगा? 50,000। 5,000, 5 रुपए है ना क्लास, राइट। अलॉटमेंट में 5 रुपए थे तो 50,000 का मैंने नोटिस भेज दिया। अब नोटिस भेजा है तो क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। कितना पैसा आएगा? कितने का नोटिस भेजा था क्लास हमने? 50,000 का नोटिस भेजा था। ओके, हमने नोटिस भेजा था 50,000 का, तो 50,000 पैसा आएगा हमारे पास। नोटिस भेजा था 50,000 का, तो 50,000 पैसा आएगा? नहीं, पूरा नहीं आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट में ऑलरेडी हमारे पास 20,000 अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है। ध्यान देना क्लास, 50,000 का नोटिस भेजा था मैंने, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा जब आपको मिला था एप्लीकेशन के टाइम, तो आपने एक्स्ट्रा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? आपने एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया था। तो अब उतना ही पैसा कम आएगा, मतलब 50,000 पूरा नहीं आएगा। 50,000 में से 20,000 कम आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 20,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर चुके हो। मतलब कितना पैसा आएगा? सिर्फ 30,000। समझा? समझा क्लास? क्लियर अच्छे से? जब आपको प्रोरेटा बेसिस बोला जाए, मतलब आपको कुछ जो एक्स्ट्रा पैसा आया है आपको अलॉटमेंट में डालना है। अब जब अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे तब अलॉटमेंट में वो पूरा पैसा नहीं भरेंगे। क्यों? बिकॉज 50,000 आपने नोटिस भेजा, तो वो आपको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स आपको क्या बोलेंगे? कंपनी को देखो 20,000 जो एक्स्ट्रा आया था वो तो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, तो 50,000 में से 20,000 तो ऑलरेडी आपके पास है, मतलब हम कितना पैसा देंगे अब? सिर्फ 30,000। कोई डाउट क्लास? क्लियर अच्छे से?
अब नोटिस भेजे, अब फिर से नोटिस भेजे, किसका नोटिस भेजेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों को नोटिस भेजू? 10,000 जो चल रहा है उसी को नोटिस भेजूंगी। 10,000 कितना है? 3 रुपीज फाइनल कॉल का पैसा, दैट इज 30,000। नोटिस भेजा है तो क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा आएगा? जितने का नोटिस भेजा। नोटिस भेजा 30,000 का, तो पैसा भी आएगा 30,000। तो मैडम इसमें पूरा पैसा क्यों नहीं आया? आपने नोटिस भेजा 50,000 का, तो सिर्फ 30 क्यों आया? बिकॉज 20,000 आपका ऑलरेडी अलॉटमेंट में पहले ही आ गया था। मतलब अब कितना आएगा यहाँ पर? 30,000। लेकिन फाइनल कॉल में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फाइनल कॉल आपने 30,000 का नोटिस भेजा तो पैसा भी कितना आएगा? 30,000 आएगा। कोई डाउट क्लास? क्लियर अच्छे से? अब इसका टोटल कर देंगे, कितने शेयर्स थे। विल मेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड। डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे, जर्नल एंट्री ओवर। कोई डाउट है क्लास तो पूछ लो, आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। ओके, 10,000 मैंने इशू किया था, 20,000 लोग आए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। कितने लोग एक्स्ट्रा आए? 10,000। अगेन आई रिपीट, यू हैव 2 ऑप्शंस। या तो इनका पैसा पूरा का पूरा क्या कर दो? रिफंड कर दो। क्या कर दो क्लास? रिफंड कर दो। और एल्स आप उसे प्रो रेटा वाइज अलॉट करो। कैसे अलॉट करो? प्रो रेटा वाइज। प्रो रेटा वाइज अलॉट करना मतलब क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसे अलॉटमेंट में यूज करना है। कहाँ यूज करना है क्लास? कहाँ यूज करना है हमें? यस, अलॉटमेंट में यूज करना है। मतलब अगर जिसने एप्लीकेशन दी है दो शेयर्स की, उसको 1 शेयर दो। जिसने एप्लीकेशन दी है 10 शेयर्स की, उसको 4 ही शेयर दो। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रो रेटा वाइज अलॉट करना। एप्लीकेशन का पैसा उसने 10 शेयर्स के हिसाब से भरा था, लेकिन आपने उसे सिर्फ 4 ही शेयर्स दिए, तो बाकी जो 6 शेयर्स का पैसा उसने एक्स्ट्रा भरा है, वो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको अलॉटमेंट में यूज करो। राइट? आपको क्या करना है? प्रो रेटा वाइज अलॉट करना है। प्रो रेटा वाइज अलॉट करना मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसे अलॉटमेंट में यूज करना है। कभी कभी दोनों सिचुएशन साथ में भी आ जाती है। वो कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोलेंगे, साफ साफ क्वेश्चन में बोलेंगे कि आधा पैसा रिफंड कर दो, आधा पैसे में प्रो रेटा लगा दो, ऐसा बोलेंगे क्वेश्चन में। राइट? अगर आधा पैसा रिफंड करना है तो क्लास यहाँ ध्यान देना, तो आपको बैंक लिखना है। जब आपने रिफंड किया तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? टू बैंक। और लेकिन अगर आपने अलॉटमेंट में यूज किया तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मैडम अगर दोनों आया तो दोनों करना है, टू बैंक भी लिखना है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी लिखना है। समझा? क्लियर? अगर रिफंड कर रहे हो तो क्लास क्या लिखोगे? टू बैंक। और अगर प्रो रेटा वाइज अलॉट कर रहे हो तो क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। दोनों आएगा तो आपको दोनों लिखना है। अगर पार्टली पार्टली बोला तो आधा आधा करके दोनों में लिखना। यस, एक ही में। मतलब मैं ऐसा करूंगी, देखो मैं ऐसा करूंगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। राइट? एक ही में लिखना है, इसी एंट्री में आएगा, सेकेंड वाली एंट्री में ही आ जाएगा। और ये सेकेंड वाली एंट्री में ही आपको करना है। अगर दोनों है तो दोनों नाम लिखो, एक ही है तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखो, अगर रिफंड कर रहे हैं तो टू बैंक लिखो, दोनों साथ में हैं तो दोनों लिखोगे। एग्जिट होके फिर से आओ, एग्जिट होके फिर से आओ।
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे और टू बैंक लिखेंगे। कोई डाउट? क्लियर अच्छे से? अब ये अगर सम की बात करूं मैं, अगर ये वाले सम को मैं एक्सप्लेन करूं, तो मेरे पास 20,000 शेयर्स आए थे, 20,000 इंटू 2 40,000 की एप्लीकेशन आई थी, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, बाकी जो 10,000 एक्स्ट्रा आए थे, क्योंकि मैंने इशू किए थे सिर्फ 10,000, कितने लोग आ गए, 20,000 लोग आ गए, तो जो एक्स्ट्रा 10,000 आए हैं उसको डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू अलॉट प्रो रेटा बेसिस। देखो क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू अलॉट ऑन प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा बेसिस के बेस पे आपको कि डायरेक्टर्स ने क्या बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टर्स ने बोला है कि प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट करेंगे। प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट करेंगे मतलब जो 10,000 एक्स्ट्रा आए हैं उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो। ओके, तो मैंने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। कैपिटल मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल कितने का था, 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000। बाकी को क्या किया मैंने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया, कितना 20,000, बिकॉज यहाँ 40 है, यहाँ 20 है, तो जो बचा हुआ 20 है वो अलॉटमेंट में डाल दिया। क्लियर है? क्लियर है क्लास? ओके। अब मैं लेटर किसका भेजूंगी, नोटिस भेजूंगी किसका, अलॉटमेंट का। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओरिजिनल लोगों को ही नोटिस भेजना है। ओरिजिनल कितने थे, 10,000 थे, ओरिजिनल लोगों को ही मैं नोटिस भेजूंगी। तो 10,000 इंटू 5 50,000। अब जब पैसा आएगा, नोटिस भेजा है तो पैसा भी आएगा, पैसा आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो क्लास पैसा पूरा 50,000 नहीं आएगा, आपने 50,000 का नोटिस भेजा था, पूरा 50,000 पैसा नहीं आएगा। 50,000 में से 20,000 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर आ गया था, मतलब अब कितना पैसा आएगा, सिर्फ 30,000। आया समझ में? ओके, आपने नोटिस भेजा 50,000 का, लेकिन 50,000 पूरा पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास अलॉटमेंट का ऑलरेडी यहाँ पर 20,000 आ गया है, तो सिर्फ आएगा कितना, 30,000। कोई डाउट है क्लास? क्लियर अच्छे से? भूषण समझा आपको अभी? ठीक है, आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में वर्ड प्रो रेटा बोला जाए, अगर क्वेश्चन में वर्ड प्रो रेटा बोला जाए, तो आपको चुपचाप जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसे क्या करना है, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है। क्लियर? अगर रिफंड करने को बोला जाए तो रिफंड कर दो, टू बैंक करके रिफंड कर दो यहाँ पर। और अगर प्रो रेटा बोला जाए तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डाल दो। यस क्लास? ओके, कोई डाउट नहीं? अब आपका एक और टॉपिक है इसमें, जो बेसिक एंट्रीज होती है वो तो है, मैंने आपको कहा था धीरे धीरे एडिशन होता जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉल्स इन अरियर्स। नाउ व्हाट इज कॉल्स इन अरियर्स? ओके क्लास, मैंने नोटिस भेजा सबको, 10,000 लोगों को नोटिस भेजा था, एग्जाम्पल दे रही, 10,000 लोगों को नोटिस भेजा, मतलब मैंने, आप जो अभी लेक्चर में बैठे हैं, मैंने सबको नोटिस भेजा कि भाई 2-2 रुपए सब लोग अपने शेयर्स पे भरो। ठीक है, ऐसा नोटिस भेजा, तो मेरे पास कितना पैसा आने वाला है, 20,000 पैसा आने वाला है। लेकिन इसमें से नोटिस भेजने के बाद क्लास क्या आता है, पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। लेकिन इसमें से विघ्नेश, भावेश, भूषण, गणेश, निकिता, गायत्री, ये 6 लोगों ने पैसा नहीं भरा, राइट? ये 6 लोगों ने पैसा नहीं भरा। जरूरी थोड़ी है नोटिस भेजने के टाइम सबके सब पैसा भरे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ इंस्टॉलमेंट भरो, इंस्टॉलमेंट भरो, राइट? कोई भरता है, कोई नहीं भरता है, राइट? वैसे ही मैंने नोटिस तो सबको भेजा, सबने पैसा भरा,
लेकिन ये 6 लोगों ने पैसा नहीं भरा। मैं जब नोटिस भेज रही हूँ उसके बाद जब मैं आपसे पैसा मंगवा रही हूँ और अगर आप उसका पैसा नहीं भरते हो तो उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। क्लियर? क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, मैंने नोटिस भेजा है लेकिन कुछ कुछ लोगों ने पैसा नहीं भरा, तो जिसने लोगों ने पैसा नहीं भरा है तो उसकी एंट्री अलग से आती है जिसे बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। एग्जाम्पल दे रही हूँ कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री। अब समझो, से फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस भेजा था अलॉटमेंट का, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा, तो एंट्री कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account. What will be the entry? Calls in arrears account debit to equity share allotment account. समझो आपने नोटिस भेजा था फर्स्ट कॉल का और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा, एंट्री वही कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, जिसका उसने पैसा नहीं भरा उसका नाम लिख दो, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मैडम अगर उसने सेकेंड कॉल का पैसा नहीं भरा तो सेम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। आया समझ में? क्लियर? जब मैं नोटिस भेजती हूँ और तब अगर तुमने पैसा नहीं भरा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्स इन अरियर्स। मैंने मंगवाया था पैसा लेकिन तुम लोगों ने मुझे पैसा नहीं भरा। किस किस ने लोगों ने पैसा नहीं भरा था? ये 6 जन ने पैसा नहीं भरा, बाकी सब ने पैसा भर दिया, ये 6 जन ने पैसा नहीं भरा। तो ये 6 जन जिसने पैसा नहीं भरा ना, उसके लिए मुझे एंट्री मारनी पड़ेगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है तो। आया समझ में? तो याद रखना, जिसका पैसा नहीं आता है उसके लिए ये एंट्री मारते हैं। किसका पैसा नहीं आया? वो 6 जन का पैसा नहीं आया, तो वो 6 जन के लिए मुझे ये एंट्री मारनी पड़ेगी, भाई 6 जन का समझो 2000 रुपीज था तो 2000 पैसा मेरे पास नहीं आया। क्लियर? क्लियर क्लास? अच्छे से समझा? व्हाट इज कॉल्स इन अरियर्स? कॉल्स इन अरियर्स मतलब मैंने अगर नोटिस भेजा और आधे लोगों ने पैसा भरा, कुछ लोगों ने पैसा नहीं भरा, तो जिसने पैसा नहीं भरा उसके लिए मुझे एंट्री मारनी पड़ेगी कौन सी? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और अगर सेकेंड कॉल का पैसा नहीं भरा तो इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। राइट? ये तीनों में से कोई एक आएगा। क्लियर? आपको देखना है कि कौन सा पैसा नहीं भरा। क्वेश्चन में बोला जाता है कि गिरीश ने से फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा, तो व्हाट विल बी द एंट्री? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, वैष्णवी ने किसका पैसा नहीं भरा? सेकेंड कॉल का पैसा नहीं भरा, तो व्हाट विल बी द एंट्री? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। कोई डाउट क्लास? ओके, ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, लिख लो कॉल्स इन अरियर्स की। जैसे कॉल्स इन अरियर्स आता है वैसे कॉल्स इन एडवांस भी आता है। पहले कॉल्स इन अरियर्स समझ लो, धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ये लिख लो क्लास। यस क्लास, आप लोगों ने कॉल्स इन अरियर्स लिख लिया होगा, राइट? अपने कॉल्स इन अरियर्स की जो भी एंट्री आती है वो हमने लिख ली। क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कॉल्स इन अरियर्स के अलावा कॉल्स इन अरियर्स के सम्स प्लस कॉल्स इन एडवांस के सम्स। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अकाउंटिंग फॉर शेयर्स विद द न्यू सम्स। राइट? बाय बाय क्लास।